सो दिस इज माई चैनल चीको एक्स। तो ये रही एक और वीडियो मून चाइल्ड के एपिसोड 3 की एंड आई एम मोर एक्साइटेड देन यू आर। एंड वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही बकचोदी करते रहेंगे। हियर वी गो। तो लास्ट पार्ट में हमने जाना था बाका की बैक स्टोरी के बारे में। वो ऑर्फनेज में बहुत सफर कर रहा था और वो इन सब चीजों से उभर नहीं पाया। तो हम देखते हैं फिर बाका जो होता है वो अपने स्कूल में आता है और वहाँ पे एपिसोड 1 वाली भूतनी होती है। एंड नाउ चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टीचर को जो कि पढ़ा रही होती है और हम देखते हैं इस घोस्ट को भी जो कि पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है ये बाका की फटके 64 हो रखी है। और हम देखते हैं टीचर को जो कि बोलती है आज एक स्पेशल एक्टिविटी डे है और अभी लंच कर लो, उसके बाद मीटिंग पॉइंट पर आ जाना। और हम देखते हैं फिर बाका को जो कि टेबल पे अपना सर रख के बैठा होता है और देखते ही देखते सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं और जो हमारा बाका होता है वो अकेला वहां पे बैठा रहता है। और फिर बाका के पास में वो घोस्ट आती है और बोलती है कि जूस पिला दो, मेरे साथ खेलो प्लीज, मुझे इग्नोर मत करो, चलो ना खेलते हैं। और बाका बोलता है कि चलो खेलते हैं ना। एंड वो देखता है कि उसके सामने अपना जिंदो बैठा होता है और बाका फिर जिंदो को देख के शौक हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जिंदो बोलता है क्या तुम सच में उसके साथ खेलोगे। एंड जो हमारा जिंदो होता है वो भी घोस्ट को देख सकता है और फिर बाका बोलता है ये तू क्या बोल रहा है एंड ऑल दैट। और जिंदो बोलता है कि मैं भी उन सबको देख सकता हूँ, तुझे और ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो कल से तेरा पीछा कर रही है। और जो बाका होता है ना वो शौक हो जाता है और जिंदो बोलता है कि जो कल हुआ ना वो भी कोई सपना नहीं था, मेरे को सब याद है। मतलब जिंदो को सब कुछ पता है। और जो भूत होती है वो आगे बोलती है खेलो खेलो और जो बाका होता है वो बोलता है ठीक है बताओ तुम्हें क्या करना है। और घोस्ट को वर्ड रिले गेम खेलना है और ये लोग खेलने भी लग जाते हैं। और जो घोस्ट होती है वो बोलती है टेंट और जो बाका होता है वो बोलता है कैट और फिर घोस्ट बोलती है नर्स और बाका बोलता है कि ये तुम पहले भी बोल चुकी है और घोस्ट बोलती है मैंने नर्स नहीं बोला था और बाका बोलता है कि ये कोई वर्ड ही नहीं है। और बाका इससे बहुत बार ये गेम जीत चुका है, मतलब कि ये बहुत देर से खेल रहे होते हैं। और वो जो घोस्ट होती है ना वो बच्चों की तरह करने लग जाती है, नहीं और एक बार और एक बार। और जो घोस्ट होती है ना वो ये सब 5 बार बोल चुकी होती है। और जिंदो बोलता है कि वो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती है और बाका ना जिंदो से कुछ पूछना चाहता है और जिंदो बोलता है कि जो पूछना है पूछ लो। और बाका जिंदो से पूछता है क्या तुम सच में इन्हें देख सकते हो। और जिंदो बताता है कि उसकी दादी एक शामिन थी और उसको ये पावर उसकी दादी से मिली है। और बाका बोलता है कि मैं ऐसे कभी इंसान से नहीं मिला जो मेरी तरह इन सब चीजों को देख सकता हो। और जिंदो बोलता है कि मैंने भी अपनी दादी के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो इन सब चीजों को देखता हो। वैसे अब तुम कैसे हो, तुम कल बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे थे। और जिंदो ये बोलते हुए ना बाका की तरफ अपना हाथ ले जाने लगता है, लेकिन बाका उसका हाथ रोक देता है और बोलता है मुझे माफ करना, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। और जिंदो बोलता है कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने मून चाइल्ड के बारे में सुना है। और बाका के पेट से ना गुड़गुड़ की आवाज आने लग जाती है और बाका बोलता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कल रात से कुछ नहीं खा रखा। और जिंदो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये भी सरप्राइज हो गई। और जो भूत होती है ना वो काफी ज्यादा क्यूट एंड नाइस होती है, वो बाका को कैंडी ऑफर करती है क्योंकि बाका को ना भूख लगी होती है एंड सच्चा नाइस घोस्ट। और जिंदो बाका से बोलता है तुम इसे नहीं खाओगे है ना। और भूत ना बाका को बड़े ध्यान से देख रही होती है कि वो कैंडी कब खाएगा। और पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा घोस्ट है जो कैंडी अपने साथ में लेकर घूमता है। और बाका कैंडी को अनबॉक्स करता है एंड कैंडी व्हाइट कलर की होती है लाइक मून। और जो बाका होता है ना वो कैंडी को खा लेता है और भूत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जिंदो बोलता है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं पता कि वो क्या है, खैर छोड़, चल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस टाउन में ना मून चाइल्ड बहुत ज्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि ना उसका तेरे साथ कोई लिंक है। और तुझे पता है तेरे अंदर से जो स्वीट स्मेल आती है, लेकिन ये बहुत अजीब है कि वो आज स्मेल नहीं आ रही तेरे अंदर से। और बाका बताता है कि ये जो स्मेल है ना ये इस घाव की तरह है जो अपने आप ही कम हो जाती है और तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस स्मेल को सूंघ सकते हैं। और ये स्मेल जो इंसान नहीं है उन चीजों को अट्रैक्ट करती है और कोई मुझे कितना भी खा ले मार दे मैं मर नहीं सकता, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ। और जिंदो बोलता है कि मून चाइल्ड ने मून को अपनी आंखों में रोक लिया था और वो अपनी स्मेल से ना घोस्ट्स को अट्रैक्ट करता था और अगर उसे खा भी लो तो वो वापस से जनरेट हो जाता है। डीमंस को इंसानों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये है मून चाइल्ड की असली कहानी। मुझे लगता है कि ये कहानी ना तुम्हारे बारे में है, चलो मेरी दादी के घर चलते हैं, हम इसका पता लगाएंगे कि तुम असल में क्या हो। और भूत भी जाने के लिए ना तैयार हो जाती है एंड फिर हम देखते हैं जिंदो की दादी का घर। और बाका ना एक अजीब से ट्री के पास खड़ा होता है और जिंदो उसे बुला लेता है और हम देखते हैं भूत को जो कि चिल कर रही होती है। और हम देखते हैं बाका ना एक पोस्टर को बहुत देर से घूर रहा होता है और जो जिंदो होता है ना वो कुछ चीज ढूंढ रहा होता है और जो जिंदो ढूंढ रहा होता है ना वो उसे मिल जाता है। और हम देखते हैं जिंदो ने एक बुक को ढूंढ रहा होता है जो कि उसे मिल जाती है और जिंदो बोलता है कि इसमें ना मून चाइल्ड के बारे में है, चलो देखते हैं। और इस बुक में लिखा होता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो ह्यूमंस को शुरू से खाते आ रहे होते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं और जो मॉन्स्टर होते हैं ना उनके लिए इंसानों को खाना मुश्किल हो जाता है। फिर मून चाइल्ड का जन्म हुआ और मून चाइल्ड ब्राइट मूनलाइट और क्लियर वाटर से बना था। और मून चाइल्ड के पास ना स्वीट स्मेल थी और रीजनरेटिंग हीलिंग एबिलिटी थी, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन ऑफ द माउंटेन्स थे ना वो कभी भूखे नहीं रहे। और ये चिल्ड्रंस ऑफ द माउंटेन्स वो मॉन्स्टर्स है जो हमें इस मानवा में देखने को मिले हैं और बदले में मॉन्स्टर्स ने ना मून चाइल्ड को खुद पर राज करने की परमिशन दे दी। और हम देखते हैं जो बुक होता है ना उसका नेक्स्ट पेज फटा होता है और बाका की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लग जाता है और देखते ही देखते ना बाका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसमें से वो स्मेल आने लग जाती है जिससे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होते हैं।
और जो घोस्ट होती है ना वो बोलती है ये स्मेल बहुत ज्यादा मीठी है और ये स्मेल बहुत अच्छी है। और हम देखते हैं ये जो तीनों होते हैं ना, जिंदो, बाघा और घोस्ट, ये तीनों वहां से जाने लग जाते हैं। और जो बाघा होता है ना उसकी हालत अभी भी खराब होती है। और जिंदो बोलता है तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तुम अचानक से इतनी ब्लीडिंग क्यों करने लग गए, क्या तुम्हें कोई बीमारी है। और बाघा बोलता है कि नहीं, मैं बचपन से ना कमजोर हूँ। और जिंदो बोलता है सिर्फ वीक होने की वजह से कोई ऐसे ब्लीड नहीं करता, मे भी तुम्हारी हेल्थ के साथ कुछ गड़बड़ है। और जो बाघा होता है ना वो बोलता है कि मेरे अंदर से बहुत ज्यादा स्वीट स्मेल आ रही है, मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होके आते ही होंगे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और जिंदो उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जिंदो को भी वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वीट स्मेल होती है। और देखते देखते ना उनके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और बाघा देखता है दूर एक काला हिरन और ओजी सल्लू भाई कॉस्प्ले एंड वो ब्लैक डियर ना इनके पास आ जाता है। और ब्लैक डियर बोलता है मुझे डिस्गस्टिंग स्मेल का सोर्स मिल गया, ये तुम हो है ना मूनचाइल्ड, हा 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 हा। ओके, बहुत बहुत गंदी वॉइस थी। तो वीडियो ख़त्म एंड मून चाइल्ड का एपिसोड 3 भी ख़त्म। और अगर तुम्हें ये मानवा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो एंड लीव अ कमेंट, मुझे आगे और ऐसे मानवा कवर करने चाहिए या नहीं। और इतने यहाँ क्लिक करके देखो इस लड़की की कहानी। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।